वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 34 साल के अमर पासवान कौन है? बिहार में जिनके चक्रव्यूह में फंस गई बीजेपी। 10 करोड़ की जमीन के मालिक हैं अमर पासवान। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश की एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के रिजल्ट आ चुके हैं। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, जबकि बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी के ही बाबुल सुप्रियो ने बड़ी जीत हासिल की है। उधर बिहार के बोचहां विधानसभा सीट पर आरजेडी के अमर पासवान ने बीजेपी को पटखनी दी है। चलिए आपको दिखाते हैं 34 साल के अमर पासवान कौन है, जिन्होंने तेजस्वी यादव के साथ चक्रव्यूह रचकर बीजेपी को धराशायी किया है। बिहार की सियासत की धुरी बन चुके बोचहां विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। आरजेडी के अमर पासवान ने 36,653 वोटों से जीतकर बीजेपी और मुकेश साहनी को पटखनी दी है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह के अलावा बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता बोचहां में प्रचार करने पहुंचे थे। इतना जोर लगाने के बाद भी बीजेपी अमर पासवान के सामने धराशायी हो गई। अमर पासवान दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। 7 बहन और 2 भाइयों में अमर पासवान छोटे भाई हैं। अपने पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया था। अमर पासवान के पिता मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ही बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। अमर पासवान के पिता मुसाफिर पासवान की जिंदगी संघर्षों से भरी रही है। जिंदगी के शुरुआती दौर में मुसाफिर पासवान मुजफ्फरनगर के नारायणपुर में मजदूरी करते थे। इसके बाद उन्होंने मुंशी का काम किया और उनके दिन बदले तो वो राजनीति में आ गए। अमर पासवान को अपने पिता से ही राजनीति विरासत में मिली थी। अमर पासवान करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इन्होंने एमबीए की पढ़ाई भी की है। इनकी पत्नी ने भी एमबीए किया है। अमर पासवान अपने प्रेम विवाह को लेकर भी चर्चा में रहे थे। इनकी पत्नी पंजाबी है। कहा जाता है अमर पासवान के पास 10 करोड़ तो पत्नी के नाम पर 31 लाख की जमीन है। एक दौर में अमर पासवान तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेला करते थे। अब दोनों ने क्रिकेट की पिच के बाद राजनीति की पिच पर साथ में बैटिंग की और बीजेपी को बड़े अंतर से मात दे दी। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव ने बीजेपी के सत्यजीत कदम को करीब 19,000 वोटों से हरा दिया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट पर भी शुरुआत से ही कांग्रेस कैंडिडेट ने बढ़त बना ली। चारों ही राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी खाली हाथ रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।